हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, तो आज जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन की क्लास सुबह में 6 बजे हुआ करेगी, तो उसी के क्रम में आज हम लॉन्ग क्वेश्चन की पहली क्लास लेकर आ चुका हूं। और आज 3 लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इस बार जब 2026 में आप पेपर देने जाओगे फरवरी में ना, तो आज मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग रख लो, क्लिप काट के रख लो, आपके पेपर में 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज अगर आप गलती से वीडियो पर आ गए हो तो भाई वीडियो को पूरा देखो, तीनों क्वेश्चन को रट डालो, याद कर डालो। ठीक है सरकार? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार मां सरस्वती का नमन करें और सभी लोग सच्चे मन से एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखें। और जय मां सरस्वती लिखकर सरस्वती मां के नमन करने के साथ ही हम लोग आज की ये क्लास शुरू करेंगे सुबह सुबह। और साथ में ये संकल्प लेंगे कि पूरे दिन पूरी ताकत के साथ में, ऊर्जा के साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हाँ, जितने प्यारे भाई चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सभी लोग, और इस वीडियो को लाइक कर लेना। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है आप सभी लोगों को, लेकिन हम वहां पे लिंक डाल देते हैं ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी जबरदस्त हो सके। ठीक है? और हाँ, एक भी चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज शाम को फिजिक्स पार्ट 2 का महामैराथन क्लास है, जिसमें हम फिजिक्स पार्ट 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो मेरे प्यारे बच्चे, शाम को 7:30 PM पर, नहीं 7 बजे से ये क्लास होगी, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। शाम को 7 बजे से इस मैराथन क्लास के लिए रात को 12-1 बजे तक जबरदस्त तरीके से पूरे क्लास को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है सरकार? तो सभी लोग इस क्लास को जाके लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा और पूरी लोग क्लास में आइएगा, लाइव ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। या तो ये क्वेश्चन पूछता है, या कबो कबो क्वेश्चन ये पूछता है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले देखो अंतर मैंने यहाँ पे टाइप करवा दिया है और ये पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। और टेलीग्राम के अलावा अगर आप चाहते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो अंतिम समय में पढ़ना है वह आपको क्लास मिल जाए, तो भाई ये आपके लिए प्रयास अंतिम प्रयास करके बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस, मात्र 299 रुपए में आप सभी लोगों को लास्ट टाइम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है वह पूरी क्लास यहां पे मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। केवल आपको क्लास देखना है, रिवाइज करना है, याद करना है। अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे बच्चे, इतना मैं बता दे रहा हूं। और लास्ट टाइम में चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरी क्लासेज पीडीएफ यहां पे ऐड हो चुकी हैं, कुछ सब्जेक्ट का ऐड हो रही हैं। आप केवल उतना वीडियो देख लो जितना इसमें ऐड हो रही है ना, इस अंतिम प्रयास बैच में केवल उतना आप देख लो। और साथ में इसमें डेली लाइव में हम लोग पिछले 5 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, प्लस में ये कर लो और ये कर लो। लास्ट में हम मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर देंगे, ये कर लेना, तैयारी जबरदस्त हो जाएगी आपकी, इतना मैं बता रहा हूं। और ये क्लास का पीडीएफ भी उसी क्लास में, इसी बैच में अपलोड कर देंगे। साथ में अगर फ्री में लेना चाहते हो टेलीग्राम पे भी ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे फ्री में मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, टेलीग्राम पे चीजों को लेने जाओगे तो वहां पे भटक जाओगे, खोज नहीं पाओगे, मिल नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से सब चीजें मिल जाए, तो एक छोटी सी फीस, मात्र 299 रुपए है, इतने में आप देकर हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकते हो और घर में बैठकर जबरदस्त तैयारी कर सकते हो।
अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ऊपर यहाँ पे क्लिक करके कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा कि आप किस बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से या फिर यूके राजस्थान बोर्ड से, जिस बोर्ड से हो उस बोर्ड पे क्लिक करना, और यहाँ पर आपके बोर्ड का प्रयास बैच दिखेगा, इसी पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे देखो आप सभी लोगों के लिए मैंने ये वरदान बुक भी बना दिया है, जिन बच्चों के पास आप नोट्स नहीं है वो ये वरदान बुक लेकर तैयारी कर सकता, तो वरदान बुक ऐड करने का ऑप्शन देगा, अगर आप चाहते हो तो वरदान बुक लीजिएगा, नहीं चाहते हो तो स्किप पे क्लिक कर दीजिएगा, इस पे अगर चाहते हो तो ऐड करके एड्रेस डाल दीजिएगा, आपके घर वरदान बुक पहुंच जाएगी, नहीं चाहते हो तो स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको ये पैनल दिखेगा, इस पैनल में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 79 रुपये मांगेगा टेस्ट पास का, तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है, बाकी 299 रुपये यहाँ पर स्कैन क्यूआर पे क्लिक करके स्कैन करके पेमेंट कर देना है ना। अगर किसी और से पेमेंट कराना है तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करके उनको स्कैनर भेज के पेमेंट करा लेना, खुद करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके कर सकते हो, सिंपल तरीके से हो सकता है। अगर आप नहीं कर पाते हो ये सब चीजें तो सिंपल आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 930-577-1375 पर, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये 49 रुपये या 79 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा दे सकते हो तो दे देना, इसमें क्या होगा आगे की पूरी तैयारी के लिए जो टेस्ट सीरीज होता है वो आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये मैंने आपको बता दिया अंतिम समय में तैयारी को लेकर। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे उस पे अंतर देखेंगे। सबसे पहली बात, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ध्यान समझना। नाभिकीय विखंडन, देखो एक शब्द यहां पे प्यारे बच्चे है विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। देखो वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जो है एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों को ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमान वाले दो छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे परिभाषा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी आदमी न्यूट्रॉन को ग्रहण करके टूट के छोटा छोटा हो जाए, है ना, सिंपल गांव की भाषा में याद कर सकते हो। भारी आदमी न्यूट्रॉन को ग्रहण किया, टूट गया, टूटकर छोटा छोटा हो गया, तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया याद हो गई। अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो वो याद होगा, भारी आदमी टूटेगा, नाभिकीय विखंडन कहलाएगा, टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल में, है ना, नाभिकीय विखंडन होता है। जैसे यहाँ पे 92 यूरेनियम 238 है, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके ये टूट जाएगा 56 बेरिलियम 148 में, 36 क्रिप्टॉन 88 में, और 3 न्यूट्रॉन प्लस बहुत ज्यादा ऊर्जा निकालता है बाहर। और नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान का क्षय होता है, भाई कोई भी चीज टूटेगा तो द्रव्यमान क्षय होगा, और द्रव्यमान क्षय होने पर आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान क्षय समीकरण E = mc² से ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है। और ऊर्जा जो द्रव्यमान की ऊर्जा क्षय होता है यह AMU में होता है, और डेल्टा E जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है। ये पूरी कहानी हो गई, है ना। तो भारी नाभिक अगर छोटे नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। मुझे उम्मीद है एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ चुका है, सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, और परिभाषा भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूंगा प्यारे बच्चे आप सभी लोगों का। ठीक है जी सरकार, अब चलते हैं दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन का। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है प्यारे बच्चे, नाभिकीय संलयन। देखो भैया, नाभिकीय संलयन की बात करें तो संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना। संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो देखो जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रायः भारी नाभिकों का द्रव्यमान, है ना, संलयन करने के मतलब प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले छोटे नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, यह भी द्रव्यमान क्षति से ऊर्जा प्राप्त होता है ना। देखो जब छोटा छोटा नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बना दे तो यह घटना क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में होना तो यही चाहिए कि जो मान लो जैसे मान लो एक यह क्या है, एक क्या है, रिमोट है डिजिटल बोर्ड का, ये माउस है कंप्यूटर का, ये दोनों छोटे छोटे नाभिक है जाके जुड़ गए, है ना, ये नाभिकीय संलयन हो गया। अगर
होना तो ये चाहिए कि इन दोनों जुड़े हुए चीजों का द्रव्यमान माउस के द्रव्यमान और इस कीबोर्ड के द्रव्यमान की योग के बराबर होना चाहिए। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जुड़ता है तो कुछ द्रव्यमान क्षति हो जाता है। जुड़ने में कुछ इधर उधर से द्रव्यमान टूट जाता है, कुछ इसका हिस्सा टूट जाता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और यह द्रव्यमान क्षति जो होता है यही आपका ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये बात आपको बता देनी है। अब देखो, जैसे जब ड्यूटेरियम है ना 1H2 ये दो नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटेनियम बनाते हैं और साथ में ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे 1H2 है ना, ये ड्यूटेरियम है, संलयित होकर 1H3 बना लिए और साथ में ये 1H1 ये बनाए, प्लस ऊर्जा बाहर निकला, है ना। तो ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम का निर्माण भी कर सकते हैं। ड्यूटेरियम जो है ये ट्राइटेनियम से मिलकर है ना हीलियम प्लस देखो ऊर्जा का निर्माण कर लिया है। तो ये रिएक्शन आप लोग को याद कर लेना है ना। देखो ये ड्यूटेरियम मिलकर ट्राइटेनियम बनाया है और ट्राइटेनियम फिर ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण कर लिया है ना। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, और ये सब मिलाकर 21 एमईबी ऊर्जा जो है यहाँ से 21.6 एमईबी ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन मतलब छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बना लेते हैं और इस दौरान छोटे छोटे नाभिकों का द्रव्यमान बड़े नाभिक के बराबर होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जो द्रव्यमान कम होता है उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और यहाँ पे सब चीजें उसके बारे में है, जैसे ड्यूटेरियम दोनों ड्यूटेरियम मिलकर ट्राइटेनियम और एक प्रोटेनियम बनाया है, प्लस 4 एमईबी ऊर्जा बनाया है। अब ये ट्राइटेनियम फिर से ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम बना लेता है और न्यूट्रॉन बनाता है, प्लस में 21 एमईबी ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है कि नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए। तो अंतर क्या होगा इसमें? देखो भारी नाभिक, इसमें यह क्रिया भारी नाभिकों में होता है नाभिकीय विखंडन का। कोई भारी आदमी हो तो वही तो टूटेगा, तो भारी नाभिकों में होता है। लेकिन नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया हल्के नाभिक में होता है। ठीक है, और दूसरी बात, यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, जबकि यहाँ पर यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव नहीं है। यानी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया समान ताप पर संभव है, लेकिन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समान ताप पे संभव नहीं है। पता है, सूर्य जो होता है प्रकाश देता है नाभिकीय संलयन की वजह से होती है ना। सूर्य का प्रकाश निकलता है, देख लो सूर्य कितना गर्म है। सामान्य ताप पे नाभिकीय संलयन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें नाभिकीय विखंडन में 200 एमईबी की ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में 21.6 एमईबी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा प्रतिशत कम होता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा प्रतिशत अधिक होता है। इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। देखो नाभिकीय विखंडन जो होती है इसको नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पता है, कहा जाता है परमाणु बम भारी है या हाइड्रोजन बम। मैं कहूंगा परमाणु बम, क्योंकि हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन से फूटता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई तो हो गई, बंद नहीं होती है। तो भारी कौन है? परमाणु बम है ना, नहीं है नाभिकीय हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम बहुत ही तेजी से काम करता है ना। जब तक वायुमंडल में हाइड्रोजन रहेगा तब तक बम चलता रहेगा। एक बार हाइड्रोजन बम कोई फोड़ दिया तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। हालांकि तहस नहस परमाणु बम से भी हो सकता है, लेकिन परमाणु बम उतना खतरनाक नहीं होता है एज कंपेयर हाइड्रोजन बम का। ठीक है ना। अच्छा, इस प्रक्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं नाभिकीय विखंडन में, और इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, इसको लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया परमाणु बम है, इसका विखंडन की प्रक्रिया का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। ठीक है, ये याद कर सकते हो। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? नाभिकों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखो नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक व न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर नाभिक को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहला नाभिक का वर्गीकरण कौन सा है? देखो समस्थानिक। आप लोग जानते हो कि समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व जिनके परमाणु जिनके नाभिकों में परमाणु क्रमांक समान हो। एक ही तत्व जिनके क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरे तत्व में समस्थानिक परमाणुओं के
नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। और समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है। ये समस्थानिक की परिभाषा हो जाएगी। जैसे 17Cl35, 17Cl37, ये इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। चलो इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक आपके सामान्य है 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटीनियम, ड्यूटेनियम, ट्राइटेनियम है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखो समस्थानिक की विशेषताएं यहाँ पे मैंने दिया है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, याद नहीं करना है क्योंकि वो पूछा नहीं है ना। विशेषता क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है ना। और आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पे ही तो आवर्त सारणी बनती है। और एक तत्व के समस्थानिकों का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। एक तत्व के समस्थानिकों का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण उनका रासायनिक गुण भी समान होता है। तो ये बात याद रखना, समस्थानिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होने के कारण तत्वों की समस्थानिक की रासायनिक क्रियाशीलता अलग नहीं किया जा सकता, रासायनिक प्रक्रिया से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। हालांकि इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समस्थानिक के याद रखना कि ऐसे यौगिक जिसमें परमाणु, ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है, जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान ना हो, परमाणु भार समान ना हो, है ना। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान ना हो, है ना, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाता है ना। ठीक है, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान ना हो, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक की बात कर लेते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, समभारिक। यहाँ पे क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान होता है, समभारिक कहलाता है। जबकि प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों कुल संख्या द्रव्यमान संख्या के समान होता है, समभारिक कहलाता है। लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है ना। जैसे आपके सामने 1H3 और 2H3 है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, 0, 8, 17, 9, 8, 17। देखो ये आपके एग्जाम्पल 6C14 और 7N14, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसकी विशेषता हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने विशेषता लगा दिया है ताकि पीडीएफ में आप लोग पढ़ लेना। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको वर्गीकरण करना, उदाहरण देते हुए बताना, लेकिन विशेषता भी पूछा है। चलो विशेषता भी पढ़ लेते हैं थोड़ा से। देखो इनके रासायनिक गुण समान होने के कारण, हाँ ठीक है, अब चलो इसकी विशेषता भी पढ़ लेते हैं। समभारिकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं जिसके कारण इनकी आवर्त सारणी में स्थिति अलग अलग होती है, जिसके कारण इनकी भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। देखो आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग बनावल जाला। ठीक है, अब संभारिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक के संभारिक के परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आवर्त सारणी में अलग अलग जगह रखते हैं। जब अलग अलग जगह रखेंगे उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी अलग अलग होगा। पहली पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, समभारिकों में न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका योग क्या होता है, समान होता है ना, लेकिन उनका योग समान होता है। ये भी बात होगी दूसरी विशेषता। ठीक है, अब चलो समस्त न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ लेते हैं। नाम से स्पष्ट है, वे विभिन्न तत्व जिनमें नाभिकों में केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, यानी सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगर परमाणु क्रमांक Z है कहीं किसी का और द्रव्यमान संख्या A है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका न्यूट्रॉनों की संख्या देखो 1H3 में यहाँ पर A माइनस Z निकाला जाता है ना,
तो यहाँ पे 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, यानी यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 4 4, यानी भी यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपका ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना है। मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको आप खुद से तैयार करना। ठीक है, और हाँ, अगर तैयार नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर दूंगा, पूरा आंसर के साथ में यह है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक यकीन बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में प्यारे बच्चे, अगर आप आगे चल के है ना, ठीक है, हाँ, अगर आगे चल के सीयूटी या नर्सिंग किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हो तो आप सीयूटी नर्सिंग की भी तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। यहाँ पे सीयूटी और नर्सिंग की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और अपने छोटे भाई बहन को अगर बताना है तो आप 2027 के बैच के बारे में भी बता सकते हो, जहां पर आपकी जबरदस्त तैयारी चल रही है उसकी शुरुआत करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। इस पूरे क्लास को एक बार और देखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से देखना, लेकिन पूरे क्वेश्चंस को याद कर लेना। ठीक है, और हो सके तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अंतिम समय में रिवीजन करने का, अंतिम समय पढ़ने का एक अच्छा तरीका यही होता है कि आपको सभी चीजें एक साथ मिल जाए, आप उसे पढ़ो। अब किताब से तो पढ़ नहीं सकते, बैच से पढ़ लोगे बढ़िया तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती।